स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने कांग्रेस के ऊपर लगाया आरोप। सफाई में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम एनडीए सरकार लेकर के आई थी और उसमें संवैधानिक जो संशोधन करने थे वो संवैधानिक संशोधन सर्वसम्मति से करने के बाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 22 सितंबर को पारित हो गया और 33% आरक्षण जनगणना करने के बाद में परिसीमन करके और दिया जाएगा, ये संशोधन कराया गया। उस वक्त कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये मांग रखी थी कि इसको तत्काल प्रभाव से 33% महिलाओं को आरक्षण देने का हमको कानून पारित करना चाहिए। इसको जनगणना से और डिलिमिटेशन से नहीं जोड़ना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी जो आज राष्ट्र के नाम संबोधित करके या लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से अपना वक्तव्य दे रहे हैं और निराशा बता रहे हैं कि विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम जो कानून ला रहे हैं उसका आप समर्थन करो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1996 से लेकर के 2004-05 में भी प्रयास किए, 2010 के अंदर हमारे समर्थन से देवगौड़ा जी की सरकार थी, तब भी ये कानून पारित कराया राज्यसभा के अंदर। लेकिन इसी बीजेपी और उसके साथ के लोगों ने विरोध करके 33% जो मातृ शक्ति को आरक्षण दिया जाना था उसका विरोध करते हुए वो कानून पारित नहीं होने दिया। जबकि जब 2023 में ये अपनी शर्तों के साथ में लेकर के आए, उन शर्तों से कांग्रेस पार्टी विपक्ष समर्थन नहीं करता था, लेकिन चूंकि मातृ शक्ति को आरक्षण देने के लिए उन्होंने सरकार का पूरा समर्थन दिया और केवल 2 कोई थे, उनके अलावा सर्वसम्मति से ये कानून पारित हो गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के 22 सितंबर 2023 को जश्न मनाया और कहा कि ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमने मातृ शक्ति को 33% आरक्षण दे दिया। चलिए साहब, 2023 के बाद में उन्होंने इसको भुनाया। 2024 में ये फिर सत्ता में आ गए। चूंकि इनको 2021 के अंदर जनगणना करनी थी, इन्होंने नहीं की। 2024 में आने के बाद में इनको जनगणना शुरू करनी थी, नहीं की। और जनगणना ही 3 साल तक शुरू नहीं की, बल्कि उसका गजट नोटिफिकेशन भी उस कानून का नहीं किया। और चलते चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हार से बौखला करके एक षड्यंत्र रचा गया। 2 षड्यंत्र थे। एक तो पूरे देश की इस प्रकार से मनमर्जी का परिसीमन करके ऐसा कब्जा कर लें कि फिर उसके बाद में दूसरी कोई पार्टी कभी जिंदगी में जीत ही नहीं सके, यही राज करें।
और दूसरा चुनाव के अंदर इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकें, इस षड्यंत्र के तहत स्पेशल सेशन 16 तारीख को बुलाया गया। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से डिलिमिटेशन का संवैधानिक संशोधन लेकर के आए। और वो संशोधन क्या लेकर के आए कि जो हमारे पास में उपलब्ध जनगणना के आंकड़े हैं उसके आधार के ऊपर हमें छूट दे दी जाए कि सरकार एक साधारण बहुमत वाले बिल से पास करा करके मर्जी आए जैसे परिसीमन कर सके। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से कि ये अकल आपको कितने रुपए में कहां से खरीदी कि उस दिन 2023 को आपके पास में नहीं थी और जातिगत जनगणना की मांग हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की, उसके ऊपर आपने घोषणा कर दी और उसके बावजूद भी जानबूझ करके 2 साल तक आप जनगणना आपने शुरू नहीं करवाई। और अब जातिगत जनगणना शुरू हो गई और इनको पता लग गया कि हमें विपक्ष के दबाव में देश के लोगों की, जनता की आवाज के ऊपर जातिगत जनगणना हमारी मजबूरी हो गई है। अगर जातिगत जनगणना हो गई तो हमको ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। और वो ओबीसी को आरक्षण देना नहीं चाहते और मनमर्जी का डिलिमिटेशन हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मनमर्जी के डिलिमिटेशन के लिए एक आनन फानन में 131वां संविधान का संशोधन लेकर के आए और जिसमें 2011 की जनगणना, 850 लोकसभा की सीटें और केवल स्पष्ट बहुमत के आधार के ऊपर हम डिलिमिटेशन तय कर दें। डिलिमिटेशन का जो चेयरपर्सन होगा वो ये नियुक्त करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त तो इनका प्रवक्ता बीजेपी का बना हुआ है ही है, और ये लोग बाग मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष इनका है ही है, अधिकतर विधानसभाओं में इनके शासन है ही है, विधानसभा अध्यक्ष इनके हैं ही हैं। तो जो भी उस परिसीमन आयोग के अंदर जो मनोनयन किया जाएगा वो इनकी मर्जी से किया जाएगा और उस मर्जी से बना करके इस देश के पूरे का भूगोल चेंज कर दें और इतनी सीटें जहां पर इनका बहुमत है वहां पर इतनी सीटें बढ़ाने की हमें साउथ के स्टेट की या दूसरे छोटे मोटे स्टेट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जो असम और जम्मू कश्मीर में इन्होंने परिसीमन किया वैसा गंदा परिसीमन, वैसा असंवैधानिक परिसीमन, अपारदर्शी परिसीमन ये पूरे देश में कर करके देश की संस्थाओं पे कब्जा कर लिया और इसके ऊपर, इसके आधार के ऊपर वो मर्जी आई जैसे परिसीमन करके और अपने लिहाज से सीटें बना करके देश में सत्ता में कायम रह जाएं। और जहां 2-3 स्टेट जहां ये सीटें बढ़ जाएं वहां पर आनन फानन में रेवड़ियां बांटो, कुछ भी करो, पैसे दो, लुटाओ खजाना देश का। जिन स्टेट से टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन आता है उन स्टेट्स की जरूरत ही नहीं है इनको, और पूरे देश के 80% इलाके का जो टैक्स का पैसा 80% पैसा आता है वो लुटा करके 20% 4 स्टेट्स में लुटाओ और वहां से सांसद जिता करके पुनः देश की सत्ता के ऊपर काबिज हो जाओ। ये जो षड्यंत्र किया गया है मैं समझता हूं कि इस षड्यंत्र को हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने पहचाना और स्पष्ट सवाल पूछा कि आप मौजूदा 543 के ऊपर आप 33% आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हो? आप 2026 में जनगणना थी, आपने डिले क्यों की? और अब भी अगर आप
जातिगत जनगणना कर रहे हो तो जातिगत जनगणना और जनगणना के आंकड़े आने के बाद में परिसीमन आयोग बना करके आप इन माता बहनों का जो आधी आबादी है हमारी, उसको आप आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हो, ये बता दीजिए। इसके ऊपर रोना धोना चालू हो गया। और बेशर्मी की तो हद तब हो गई जब हमारे देश का प्रधानमंत्री चलते चुनाव में इस तरह की बातें करे और उसके बाद में राष्ट्र के नाम संबोधन, और वो भी इतनी निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करते हुए, और चुनाव को प्रभावित करने के लिए आंखों में पानी ले आए कि मैं इतनी माताओं की इज्जत करता हूं, नारियों की इज्जत करता हूं, और मैं ये नहीं करा पाया, मैं माफी चाहता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी को बताइए, देश के लोगों को बताइए कि आपने 22 सितंबर 2023 को ये बिल पारित करने के बाद में आप लगातार सत्ता में हैं, आपने जनगणना क्यों नहीं चालू करवाई, लेट क्यों कराई? आप ये बताइए कि इस 22 सितंबर 2023 के जिसमें 33% आरक्षण मात्र शक्ति को मिलना है, उसमें आपने गजट नोटिफिकेशन 15 तारीख को रात को क्यों किया? किसी संविधान विशेषज्ञ ने इनको बताया कि आप संविधान संशोधन लेकर के उस एक्ट के लिए ला रहे हो जिस एक्ट का अस्तित्व ही नहीं है। जब इस एक्ट का अस्तित्व ही नहीं है तो संशोधन किस बात का लेके आ रहे हो? वो तो कानून ही नहीं बना, और जब कानून ही नहीं बना तो उसमें संशोधन हो ही नहीं सकता। तो रात को 11 बजे उन्होंने गजट नोटिफिकेशन किया। चलिए, मजबूरी में किया, लेकिन हो गया। अब रोना धोना किस बात का है? आपका जनगणना का जो रजिस्ट्रार जो पूरे देश का है, वो ये कह रहा है कि हम मार्च 2027 में जनगणना के आंकड़े उपलब्ध करा देंगे अधिकृत रूप से। तो 2027 से 2029 के बीच में 2 साल है। आजकल सब कुछ डिजिटल है, जातिगत जनगणना भी आ जाएगी, परिसीमन आयोग बना दीजिए, 33% आरक्षण, ओबीसी, एससी, एसटी सबका 33% आरक्षण दे दीजिए। आप ये इस तरीके से क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, ये मैं पूछना चाहता हूं। अभी मुख्यमंत्री